आनंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने, कलो कल्मषनाशाय जानवे पतये नमः। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें कि हम नित्यानंद त्रयोदशी जो कि 10 तारीख को है, कल है, लेकिन सेंटर पे हम जो है इसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नित्यानंद प्रभु कौन है, क्या महत्व है इस सेलिब्रेशन का, इसकी थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कि जो नित्यानंद प्रभु हैं, आप सब जानते हैं नित्यानंद प्रभु कौन है? बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाओं में अलग अलग भगवान बना रखे हैं सबने। तो कोई कह सकता है कि आपने भी गौर निताई बना रखे हैं, तो जैसे वे हैं ऐसे ये हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चैतन्य, इसलिए हमें तत्व को समझना बहुत आवश्यक है। जब तक हम तत्व को नहीं समझेंगे, हम भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते। बिना भगवान के तत्व को समझे हुए जो व्यक्ति लीलाओं को समझने का प्रयास करता है, वो विस्मित हो जाएगा, मोहित हो जाता है। He will get bewildered। और वो पता है क्या कहेगा? कई बार कहते हैं लोग, आपके ना कृष्ण है तो बहुत अच्छे, लेकिन मेरे हिसाब से ना उन्होंने ना ये ठीक नहीं किया। कर्ण को ऐसे मरवा दिया, निहत्थे पे हथियार चला दिया, युधिष्ठिर से झूठ बुलवा दिया। ये बात हमें ना ठीक नहीं लगी कृष्ण की। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण तत्व को नहीं जानते। जो भगवत तत्व है वो मोरालिटी से ऊपर है। भगवान पे नैतिकता और नैतिकता का कोई सिद्धांत लागू नहीं होता। वो किस पे होता है? हम बद्ध जीवों पर। तो भगवान को अगर हम अपने ही चश्मे से देखने का प्रयास करेंगे, तो अक्सर जो है हमें भगवान में भी बुराइयां दिखाई देंगी। नहीं देंगी? वैसे तो सब ठीक है, पर देखो ये रासलीला का काम ना हमें समझ नहीं आया। भगवान को ऐसे नहीं करना चाहिए। आप धर्म की स्थापना करने आए हो, आप तो अधर्म की स्थापना कर रहे हो। समझते ना लोग ऐसे बोलते हैं। कृष्ण देखो दूसरे की पराई स्त्रियों के साथ रास रचा रहे हैं, कैसे भगवान है ये? होता है नहीं होता ऐसा? आते ना दिमाग में क्वेश्चन, पूछ भी सकते हैं आपसे। तो वो ये जो व्यक्ति भगवत तत्व को अच्छे से नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण वही हैं जिन्होंने 7 दिन के थे तो क्या किया था? गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पे उठा लिया था। पूरी दावाग्नि को पी जाते हैं। तो वो भगवान है, अर्जुन को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। उनपे ये नैतिक नियम लागू होंगे? सारी सृष्टि में कोई भी जीव, कोई भी चीज ऐसी है जो भगवान की नहीं है। और वो गोपियां कौन थी? वो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने इच्छा जाहिर की थी भगवान राम से कि हमें आपका संग करना है। तो क्या कहा राम ने? नहीं नहीं, इस अवतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं जब द्वापर में आऊंगा तब आपकी इच्छा पूरी करूंगा।
तो वो सारी की सारी जो करोड़ों गोपियां थी वो दे वर नन अदर देन दोज सेंट्स, सेंट थे। तो इसलिए जो है बहुत आवश्यक है कि हम जो है भगवत तत्व को समझने का प्रयास करें कि भगवान कोई साधारण पुरुष नहीं है, नित्यानंद कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो बलराम जी का अवतार है, बलराम जी ही है, साक्षात बलराम है। भगवान श्री कृष्ण अपना पहला विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में, और वो बलराम जो है त्रेता युग में भगवान राम के साथ आते हैं लक्ष्मण बनकर। अब जब लक्ष्मण बनकर आए तो क्या थे, छोटे भाई थे भगवान राम के, जैसे राम कहते थे वैसे ही करना पड़ता था। लक्ष्मण जी का बंद था कि मैं केकई की बिल्कुल एकदम हत्या कर दूं, अभी सर काट दूं इसका, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे राम को जो है इसने जो है वनवास दे दिया। भगवान ने रोका नहीं, रोकना पड़ा। वो दशरथ जी को मारने के लिए तैयार हो गए थे, और भगवान ने कहा जाओ सीता जी को वन में छोड़ के आओ। उनके कलेजे पे सांप लौट गया, लेकिन छोटे भाई थे, कुछ नहीं कर सकते थे, करनी पड़ी आज्ञा का पालन, ना चाहते हुए भी भगवान की आज्ञा का पालन करना पड़ा। तो अगले जन्म में कहा भाई इस बार मैं छोटा भाई नहीं बनूंगा, अगली बार मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा, फिर देखता हूं। तो अगले जन्म, अगले उसमें द्वापर में बलराम जी के रूप में आए, बड़े भाई के रूप में। लेकिन चाहे वो छोटे भाई के रूप में आए, चाहे वो बड़े भाई के रूप में आए, वो है सेवक भगवान। एक है सेव्य भगवान जो कि भगवान कृष्ण है, दूसरे है सेवक भगवान। ऐसे भगवान जो अपने आचरण से, अपने कार्यों से हमें सिखाते हैं कि कैसे परम भगवान की सेवा की जाए। वो भगवान के लिए शैया बन जाते हैं, भगवान के लिए लकुटी बन जाते हैं, भगवान के लिए बांसुरी बन जाते हैं। जितनी भी जो भी चीजें भगवान को चाहिए पैराफर्नेलिया, वो सब जो है बलराम जी का एक्सपेंशन है। और बलराम जी जो हैं वो गुरु तत्व भी हैं। इसीलिए बलराम जी को समझना, नित्यानंद को समझना, वो बहुत ही गूढ़ विषय है। तो बलराम जी जो है वो साक्षात अवतार लेते हैं नित्यानंद के रूप में, और चैतन्य महाप्रभु वो कौन है, शचीनंदन जो है, ब्रजेंद्र नंदन जय शचि सूत हाइले सई, बोलिए ब्रजेंद्र नंदन जय शचि सूत हाइले सई, बलराम होइले निताय। बलराम होइले निताय। तो जो शचि सुत हैं चैतन्य महाप्रभु, वो कौन है, साक्षात कृष्ण है। और बलराम जी क्या बन जाते हैं, बलराम होइले निताई, वो नित्यानंद बन जाते हैं। तो आप में से कितने भक्त हैं जो मायापुर गए हुए हैं, हाथ उठाएं। बस बहुत कम है। तो अभी तो हम गए थे, कितने सारे लोग गए थे, सब नहीं गए थे। किस किस को जाना बाकी है अभी मायापुर? हरि बोल। कौन कौन भक्त हैं जो गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं? तो देखिए जब तक हम जो है मायापुर नहीं जाएंगे, नवदीप मायापुर नहीं जाएंगे, तब तक हम गोलोक वृंदावन धाम भी नहीं जाएंगे। बिना चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की शरण लिए हम जो है भगवान श्री कृष्ण की निकुंज की लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते। और चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के परम दयालु, परम करुणामयी अवतार है। परम करुणा पहु दुई जाना, निताई गौरा चंद्र। परम करुणा पहु दुई जाना,
निताई गौरा चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो जितने भी अवतार हैं भगवान के, उनमें सबसे ज्यादा जो करुणा में अवतार हैं वो हैं निमाई और निताई। हरि बोल। तो अच्छा नहीं लग रहा आपको? आपको कड़क अवतार चाहिए था, है ना? क्यों है ऐसा कि भाई बाकी के युगों में तो नहीं आए इतने करुणामय अवतार, कलयुग में क्यों आया? कलयुग में क्या विशेषता है? कलयुग के जीवों के लिए परम करुणामयी अवतार के रूप में गौर निताई हमारे धाम यहाँ पर आए, धराधाम पर। ऐसा क्यों है? आप कह सकते ना सतयुग में क्यों नहीं आए, त्रेता युग में नहीं आए, द्वापर में नहीं आए, कलयुग में ही क्यों आए? कलयुग में, हाँ, कलयुग में जो जीव हैं वो पतित हैं, सबसे ज्यादा पतित जीव हैं, सबसे ज्यादा गिरे हुए जीव हैं। क्या होता है कि जब स्टूडेंट सारे अव्वल नंबर के होते हैं ना, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, बेस्ट क्रीम, तो उनके लिए पेपर टफ आता है। हल्का पेपर दोगे तो 2 मिनट में करके चले जाएंगे, नहीं? और जब नालायक स्टूडेंट होते हैं क्लास में, सारे नालायक है, तो टीचर क्या करेगा? थोड़ा डाउन करेगा, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं देगा, पता है सारे फेल हो जाएंगे। तो भगवान भी ना वैसे ही करते हैं कि देखते हैं कि जो कलयुग के बद जीव हैं इनमें कोई योग्यता नहीं है, ये जरा जरा सी बात पे झगड़ने लगते हैं, इनकी अपने माँ बाप से नहीं बनती तो पड़ोसी पड़ोसी से कैसे बनेगी? नहीं, माँ बाप से नहीं बनती, भाई भाई से नहीं बनती, बहन से नहीं बनती, तो बाकी लोगों से तो कहना क्या है। जब देखते हैं तो सोचते हैं कि नहीं, इनको ना, इन पे तो विशेष कृपा करनी पड़ेगी। तो भगवान श्री कृष्ण एक कंडीशन रखते हैं, आप प्लीज ध्यान से सुन रहे हैं ना? भगवान कंडीशन रखते हैं, गीता में बताते हैं, परित्राणाय साधुनाम, नहीं, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। कंडीशन रखते हैं कि सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है? 100 में से 33 नंबर जिसके आएंगे वो गोलोक वृंदावन धाम चला जाएगा। 33 मार्क्स लेने पड़ेंगे, 32 रह जाएंगे तो भगवान रिजेक्ट कर देंगे, नहीं 32 है भाई, ये नहीं जा सकता, ठीक है? तो ये भगवान श्री कृष्ण का ऐसा भाव है। उसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु का भाव है कि 25 भी आ गए ना तो चलो इसे ग्रेस के दे देते हैं, 8 मार्क्स ग्रेस मार्क्स देते हैं, इसको पास कर देते हैं, धक्का देते हैं, चलो आगे चलो, है ना? 25 भी कोई ले आएगा तो भी जो है गोलोक वृंदावन धाम चला जाएगा। हरि हरि। अब नित्यानंद प्रभु उनसे भी 4 कदम आ गए हैं। वो कहता है कि स्टूडेंट कहता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं है सर, मुझे नहीं आता कुछ भी, मैं तो केवल और केवल आपकी कृपा पे ही हूं, बस आप चाहोगे तो क्या होगा, मैं पास हो जाऊंगा, नहीं तो फेल हूं, मैं नहीं कुछ कर सकता। तो कहते हैं अच्छा तुम एग्जाम में तो आओगे? हाँ एग्जाम में आ जाऊंगा। शीट पे नाम तो लिख दोगे? हाँ शीट पे नाम भी लिख दूंगा। तो बस यही करना, बस मैं तुम्हें आगे बढ़ा दूंगा। ऐसे हैं नित्यानंद प्रभु, हरि हरि बोल, ठीक है? अब उससे भी आगे देखो हमारे शील प्रभुपाद हैं, वो क्या करते हैं जानना चाहोगे? वो कहते हैं हाँ भाई कैसे भेजा जाए इन्हें? देखो जी मैं ना तो एग्जाम दूंगा, मुझे लिखना ही नहीं आता, मैं नाम भी नहीं लिख पाऊंगा। अच्छा तो तुम ऐसा करो, घर पे बैठो और हरे कृष्ण महामंत्र बोल लोगे? हाँ वो मैं कर दूंगा। तो ठीक है बस ये कर लेना, मैं तुम्हें गोलोक वृंदावन धाम भेज दूंगा। हरि बोल की जय। तो देखिए कैसे स्तर जो है करुणा का बढ़ता जा रहा है, और हम देखते भी हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने जो भी उनके संपर्क में आया पकड़ पकड़ कर सबको जो है भक्त बनाया।
चैतन्य महाप्रभु ने क्लासेस को प्रीच किया। क्लासेस मतलब कि जो उनके काउंसली थे, काउंसलर जिनको वो प्रीच करते थे, जिनको भक्त बनाते थे, वो बड़े हाई फाई होते थे। जैसे आप नाम लोगे किसी का, दो चारों का। सबसे पहले केशव कश्मीरी, है ना? केशव कश्मीरी इतना बड़ा विद्वान, हाथियों पे आता था, वो हाथियों पे चलता था, और उसके चेले चपाटे बैंड बाजा लेके चलते थे उसके साथ, और जगह जगह जाकर शास्त्रार्थ करता था, और शास्त्रार्थ में हराकर उनसे साइन कराता था कि जी मैं अपनी जो हार है इनसे स्वीकार करता हूँ, दिग्विजयी। और फिर जो है फिर आगे बढ़ता था काफिला। तो ऐसे ऐसे थे, उनको चैतन्य महाप्रभु ने अपना शिष्य बना दिया, है ना? उनका घमंड, उनका गर्व सारा तोड़ दिया। और उसके बाद देखते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, मायावादी, घनघोर, वेदों के जानने मतलब प्रकांड पंडित, उनको चैतन्य महाप्रभु ने प्रीच किया। प्रताप रुद्र, महाराजा प्रताप रुद्र राजा थे, उनको प्रीच किया, क्लासेस को प्रीच किया उन्होंने। लेकिन चैतन्य नित्यानंद प्रभु को देखते हैं, उन्होंने मासेस को प्रीच किया। क्लासेस और मासेस, मासेस मतलब पूरी भीड़ की भीड़, पूरे के पूरे लोगों को, गांव के गांव को जो है क्या बना दिया उन्होंने? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण। भजो गौरांगो, कहो गौरांगो, लाहो गौरांगेर नाम, भजो गौरांगो, लाहो गौरांगो, गौरांगे नाम रे। भजो गौरांगो, कहो गौरांगो, लाहो गौरांगेर नाम रे। गौरांगो, लाहो गौरांगे नाम रे। भजो गौरांगो, कहो गौरांगो, लाहो गौरांगेर नाम रे। भजो गौरांगो, कहो गौरांगो, लहो गौरांगे नाम रे। ये जना गौरांगा भाजे, से अमर प्राण रे। ये जना गौरांगा भाजे, से है अमर प्राण रे। भजो गौरांगो, कहो गौरांगो, लहो गौरांगेर नाम रे। भजो गौरांगो, कहो गौरांगो, लहो गौरांगे नाम रे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, जो कि स्वयं कृष्ण और बलराम हैं। तो नित्यानंद प्रभु का जन्म, अच्छा मैंने पूछा मायापुर कौन कौन गया था? एक चक्रधाम किस किस ने देखा है? बहुत ही कम लोग हैं ना एक चक्रधाम। अभी जब हम गए थे मायापुर, तो वहां से हम गए थे एक चक्रधाम, जो कि नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है, और वहां पे हमने जन्म स्थान देखा था नित्यानंद प्रभु का। तो नित्यानंद प्रभु का जो नाम था निताई,
और उनके पिता का नाम था हड़ाई पंडित।